आइए और सुनिए मसीहा की आवाज, जिंदगियों को बदलने वाली, जीवन में शांति लाने वाली, भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाली, आपके दिल पर दस्तक दे रही है। मसीहा की आवाज। फसल तो बहुत, परंतु मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज को हम फैलाएंगे। मसीहा की आवाज कार्यक्रम आपकी सेवा में किरण मैथ्यू सरोया, पास्टर जेड मैथ्यू सरोया का आप सबको जय मसीह। कब तक खुदा मेरे, कब तक खुदा मेरे, कब तक ऐ खुदा मुझ पे अपना कहर ना दिखा। अब तो मुझ पे रहम करके मैं मर चला। मुझको दे दे शिफा, मुझको दे दे शिफा। बेकरारी मेरी जान की बढ़ती रहेगी। ये कब तक खुदा मेरे, कब तक खुदा मेरे, कब तक। खुदावन तू अब मेरी जान को छुड़ा। अपनी रहमत की खातिर से मुझको बचा। ऐ खुदावन तू अब मेरी जान को छुड़ा। अपनी रहमत की खातिर से मुझको बचा। मर के कैसे करूँगा तुझे याद मैं, कब्र में शुक्र कैसे करूँगा अदा। मैं तो कर हाथ थक ही गया। और कब तक खुदा मेरे, कब तक खुदा मेरे, कब तक। बिस्तर पे है आंसुओं की नमी। मेरी आंखें भी रो रो के जाती रही। मेरे बिस्तर पे है आंसुओं की नमी। मेरी आंखें भी रो रो के जाती रही।
ऐ मेरे दुश्मनों तुम ये सुन लो जरा, मेरे मालिक ने सुन ली है मेरी दुआ। है वो दुश्मन मेरे बेकरार और शर्मिंदा, रहमत खुदा तेरी रहमत, रहमत खुदा तेरी रहमत, रहमत खुदा तेरी रहमत, रहमत खुदा तेरी रहमत। प्यारे मित्रों, मसीहा की आवाज कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत सी आशीष का कारण होगा। मसीहा की आवाज कार्यक्रम में आप हमें सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को सदा सुने और हमें लिखे। हम उम्मीद करते हैं कि आप की इच्छा के मुताबिक हम सदा ही ऐसे कार्यक्रम तैयार करके आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। हम बाइबल से पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेवा में सुंदर कार्यक्रम लेकर आते रहें। तो आइए कार्यक्रम को पवित्र बाइबल से शुरू करते हैं। मसीहा की आवाज कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और हमें उम्मीद है कि इस वक्त ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत से नवाज रहा है। तो जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में ईमान के बारे बात की, इस पर हम खुदा का खौफ जो है उसके बारे बातचीत करेंगे कि खुदा का खौफ क्या है, हमें कैसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि खुदा का खौफ, अय्यूब 28 उसकी 28 में, उसने इंसान से कहा, देखो खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। आए हम दुआ करें। ऐ हमारे नजात दहिंदे यीशु मसीह, हमारे खुदावंद, हमारे दिलों को जानने वाले, हमारी निजात के बानी और कामल करने वाले खुदा, आज इस खौफ के बारे में हमें जीने के लिए फजल दे और आज के इस कलाम के जरिए हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे। जितने बहन और भाई सुन रहे हैं उन सब को भी बड़ी बरकत से माला माल कीजिएगा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, खौफ के बारे जब हम बात करते हैं, मालूम होता है कि खौफ दो किस्म का है। गलत खौफ होता है और एक दुरुस्त खौफ होता है। बाइबल मुकद्दस का एक अनमोल पैगाम ये है कि खौफ ना कर। ये लफ्ज कोई 50 दफा इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर पैदाइश 15, 1 और 26 और 24 में, और खुरूज 14 और उसकी 13 में, और यसाया 43 और उसकी 1, लूका 2 और 10 और लूका 12 और 23, इमाल 27 उसकी 24 में, और मुकाशवा 1 और 27 वगैरह वगैरह में ये लफ्ज बड़ी वजाहत के साथ इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ो औकात इन्हीं मैनों के हम जरा फर्क लिहाज से इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन यीशु के लफ्ज हैं, मैं हूँ मत डरो। यूहन्ना 6 और 20 में जब हम देखते हैं तो यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहा कि मैं हूँ, तुम ना डरो। लेकिन ये सबक दूसरी किस्म के खौफ के बारे में है, यानी खुदा के खौफ के बारे में। हम सब में ये खौफ होना चाहिए। अब खौफ की जब हम बात करते हैं, डर की जब हम बात करते हैं, तो अय्यूब 28 में लिखा, उसने इंसान से कहा, देखो खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। ज़बूर 19:9 में लिखा है, खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब्बद तक कायम रहता है। सैमुएल 23 उसकी 3 में लिखा है, एक ही है जो सदाकत से लोगों पर हुक्मरानी करता है, जो खुदा के खौफ के साथ हुकूमत करता है। खुदा के खौफ के ना होने से सिर्फ गुनाह पैदा होता है। बिला आखिर ढोल का पोल खुल जाता है और इंजाम होलनाक होता है। पैदाइश 20:11 में लिखा है, अब्राहम ने गुनाह किया क्योंकि उसने कहा, मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ तो इस जगह हरगज ना होगा। उसने सोचा कि मैं खुदा के खौफ से बहुत दूर हूँ और आजाद हूँ। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं और हमारी सोच होती है कि शायद हमें खुदा नहीं देख रहा। लेकिन बाइबल कहती है रोमियो 3 उसकी 18 में, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। ये बिल्कुल बिगड़े हुए इंसानों का तस्वर है। जब हम खुदा के खौफ को नहीं मानते,
तो हम गलत काम करते हैं, हम खुदा से बहुत दूरी अपना लेते हैं। जब हम खुदा से बहुत दूरी अपनाते हैं तो खुदा का जब डर हमारे अंदर नहीं होता तो हम पाप करना शुरू कर देते हैं। हमारी जिंदगियां मट्टी में मिल जाती हैं, हमारी जिंदगियां बनावटी जिंदगियां होती हैं उस वक्त, लेकिन ऐसी जिंदगियों को खुदा कभी अच्छा नहीं समझते। खुदा चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में उसका डर, उसका खौफ माने। खुदा के खौफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो इमसाल 14 उसकी 26 और 27 में लिखा है, क्या इससे जिस्मानी खौफ मुराद है कि आप कादरे मुतलक के सामने खड़े हों और थरथराते हुए और कांपते हुए? किसी ने इसका मतलब यूं बयान किया है कि खुदा की तमजीद, उस पर भरोसा, बुराई से नफरत का नाम ही खुदा का खौफ है। खुदा का खौफ ये है, आप अपने बच्चों को बाइबल के बारे बताएं, आप वफादारी से चर्च जाएं, आप चोरी नहीं करें, आप डकैती ना करें, झूठ ना बोलें, अपने काम में ईमानदार हों। यही खुदा का खौफ है। खुदा के खौफ से मुराद है कि हमें ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाइए चाहिए। अब अस्तिशना 4:10 में लिखा, कौम को मेरे हुजूर जमा करो, मैं उनको अपनी बातें सिखाऊंगा ताकि वो ये सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहे मेरा खौफ माने। अब यहाँ जब तक हम जिंदा हैं हमें खुदा का डर और खौफ मानने की जरूरत है। खुदा की बंदगी, उसकी भक्ति, उसकी इबादत हमें हर हाल में करनी है। हम दुख में रहें, हम सुख में रहें, हमें खुदावंद के नाम की तारीफ, उसकी बढ़ाई करते ही रहना चाहिए। अब इससे पता चलता है कि ये खौफ अगरचे जरूरी तो है, लेकिन ये खौफ आर्जी नहीं है। सिर्फ जरूर है कि ये खौफ वाला दिलाया जाए और खौफ दूसरे लोगों को भी सिखाया जाए, ताकि हर पुश्त खुदावंद से डरना सीखे। अस्तिशना 6 और 13 में, तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसकी इबादत करना और अपने बच्चों को भी ये सिखाना। अब कि मैं खुदा हूँ, मेरे बारे अपनी औलाद को, अपनी संतान को भी बताओ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदा हमें खौफ करना सिखाना चाहता है कि हमें खौफ करना चाहिए खुदावंद पर। आवाज की किताब में लिखा है 12 और उसकी 13 में, हासिल कलाम ये है कि खुदावंद से डरो और उसके हुक्मों को मानो। अब यही खौफ है, खुदा का खौफ खाना ही सबसे बड़ी बात है। अब बाइबल अस्तिशना की किताब में 17 उसकी 38 में लिखा है, हमें बुतों या गैर ममूदों और देवी देवताओं से खौफ नहीं खाना चाहिए, बल्कि हमें जिंदा खुदा से डरने की जरूरत है। उस आयत को जो मैंने तुमसे किया है तुम भूल न जाना और ना तुम गैर ममूदों का खौफ मानना। हमें जिंदा वाहिद खुदा का डर मानने की जरूरत है, और जब हम उसका डर और खौफ मानते हैं तो हमारी जिंदगी आशीष से भर जाती है। हमारी जिंदगी में खुदावंद का वो खौफ आ जाता है और हम मुसीबतों से, तकलीफों से आजादी हासिल करते हैं। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो और उससे डरो। सिर्फ एक ही खौफ बाकी रह जाता है और वो खुदावंद खुदा का है कि हम पाप ना करें, हम बदी ना करें। अब खौफ के बारे खुदा का हुक्म क्या है, इसके बारे हमें एकदम सोचने की जरूरत है, एकदम देखने की जरूरत है। अस्तिशना 13:4 में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना, तुम उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना। अब यहाँ कितनी खूबसूरत बात है कि अपने खुदा की भक्ति करना और उससे लिपटे रहना। यहाँ लिपटे रहने का मतलब है आप दुख में हैं, सुख में हैं, खुदावंद का खौफ माने, खुदावंद पर भरोसा रखें, खुदावंद पर ईमान रखें। और पहला पत्रस 2:17 में लिखा है, सबकी इज्जत करो और बराबरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। अब खुदा कहता है कि हमें सबसे प्रेम करने की जरूरत है, सबको बराबर हैसियत देने की जरूरत है। जब हम सबको बराबर हैसियत नहीं देते तो इसका मतलब है खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों में नहीं है। क्योंकि आप किसी भी जात से हो, किसी भी पात से हो, लेकिन जब आपका जिस्म के किसी हिस्से को काट दिया जाए
तो आपका खून लाल निकलेगा और मेरा भी। इसलिए खुदा ने आपको भी बनाया है और मुझे भी बनाया है। इसलिए हम सब खुदा के नजदीक बराबर हैं और खुदा हमसे प्रेम करता है और खुदा चाहता है कि हम सबसे प्रेम करें। जब हम इस बात को अपनी आंखों के सामने नहीं रखते, अपने दिल से उसको कबूल नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि हम में खुदा का डर और खुदा का खौफ नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अजीज बच्चों, आज से खुदा के खौफ को मानना शुरू करें। अब इमाल की किताब 10:2 में लिखा है, करनीलियस ऐसा शख्स था जो खुदा से डरता था। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। तो इसमें तज्जब की क्या बात कि खुदावंद ने उससे खुशखबरी भेजी। अब वो डरता जरूर था, लेकिन उसने अभी तक खुदावंद को अपना मुफ्ती दाता, निजात देंदा नहीं माना था। इसलिए खुदा ने उसे खुशखबरी दी, उसे मुफ्ती दाता यीशु को निजात देंदा के रूप में मानने के लिए कहा और अपनी जिंदगी में उसने खुदावंद के डर, खुदावंद के खौफ को अपनाया। जब उसने खुदावंद के डर और खौफ को अपनी जिंदगी में अपनाया तो खुदा ने उसको नया जीवन दिया। खुदा का नया जीवन ये है कि वो जो जीवन हमें देते हैं वो हमसे छीनते नहीं हैं, बल्कि उस जीवन को अबदी जिंदगी का जामा अपना देते हैं। तो आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त बातचीत में बहुत आगे निकल गया है और आज के प्रोग्राम के जरिए खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन। रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, इबादत करो
रहमत है उसकी सदियों